वेलकम फ्रेंड, मैं अनु आदर्श। यस, आज आप लोगों के साथ अगेन कंटिन्यू करूंगी। बुक रीडिंग आप लोगों के साथ कर रही हूँ हर दिन फेसबुक लाइव आके। तो बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। मैं जो किताब पढ़ रही हूँ आप लोगों को पता है, क्या कहें जब स्वयं से बात करें। राइट, बहुत ही अमेजिंग किताब है और ऑथर है शैट हेल्बस्टेटर। बहुत ही हेल्पफुल, अमेजिंग किताब है फ्रेंड। और हम लोग साथ में बढ़ते हुए आ चुके हैं, जैसा कि कल मैंने बताया था। चैप्टर 10, अध्याय 10 में आ गए हैं, सकारात्मक सोच के साथ समस्या। तो वेलकम करना चाहूंगी आप लोगों का, सभी का स्वागत है। और चलिए आप लोगों के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। यस फ्रेंड, वेलकम एवरीवन। पुरानी की जगह नया रखें, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे फ्रेंड, हमारे ऑथर बता रहे थे। राइट, आपका मानसिक अपार्टमेंट, जो हमारा मानसिक अपार्टमेंट पे, यहाँ पे जो पुराने हमारे विचार है, जो हमारी सोच है, उसे इन्होंने बताया था जो हमारे पुराने फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स पुराने हटा दिए, लेकिन अगर उसकी जगह पे नए फर्नीचर्स या नए सामान, राइट, पुराने सारे हटाने के बाद घर खाली हो गया, और जब नए सामान हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम एक एक करके स्टोर रूम से पुराने सामान फिर से उठा के ले आते हैं। तो हमारे मानसिक अपार्टमेंट में हमें पुराना नहीं लेके आना है। इसके लिए क्या करना है, पुराने की जगह नया रखें। राइट, चलिए आगे स्टार्ट करती हूँ। इसकी अपेक्षा हम ये मान लेते हैं कि मैं आपका दरवाजा खटखटाता हूँ और आपको बाहर बुलाता हूँ। बाहर एक चमचमाता नया ट्रक खड़ा है, जिसमें आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर फर्नीचर भरा हुआ है। अगले 2-3 घंटे तक मैं आपकी सहायता करता हूँ और हम मिलकर तमाम सुंदर नए फर्नीचर, अर्थात आपकी सकारात्मक नई आत्मचर्चा को आपके मानसिक अपार्टमेंट में पहुंचा देते हैं। इस बार हम पुराने नकारात्मक फर्नीचर को गैरेज में नहीं रखते, बल्कि इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। राइट, क्योंकि पुराने फर्नीचर हमने रखे तो हमने धीरे धीरे करके खुद निकाल भी लिए थे, इसलिए इस बार हमारे ऑथर ने सजेस्ट किया है कि हम नई सामान लेके जो आए हैं, राइट, इस बार हम पुराने नकारात्मक फर्नीचर को गैरेज में नहीं रखेंगे, बल्कि इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। हम उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। अपना पुराना फर्नीचर किसी दूसरों को ना दें, अपना पुराना फर्नीचर किसी दूसरे को ना दें, अपनी नकारात्मक चर्चा, राइट, आत्मचर्चा किसी दूसरे को ना दें। आखिर या आपके पास भी तो इसी प्रकार आई थी। इस बार जब मैं आपको छोड़कर जाता हूँ तो आप अपने मानसिक अपार्टमेंट में टहलते हैं और अपने आसपास देखते हैं। आपको बड़ा अविश्वसनीय नजारा दिखता है। जहां कभी मुरझाई आशाएं और टूटे हुए सपने रखे हुए थे, वही जगह पर, राइट, वही जगह पर आपके नए रोमांचक स्वरूप की उज्जवल नई शुरुआत से भरी गई है। नया मानसिक फर्नीचर आत्मविश्वास के मजबूत पैरों पर खड़ा है। कुंठा और खामोश समझौते की जगह वादे तथा विश्वास का उत्साह आ चुका है। तो हमारे मानसिक अपार्टमेंट में, राइट, नए फर्नीचर्स, पुराने को स्टोर रूम में भी नहीं रखने के लिए बोला है इन्होंने, क्योंकि जब हम पुराना रखते हैं मतलब अपने नकारात्मक विचार, इसलिए क्या करना है, हटा देने हैं। सकारात्मक सोच को इसी प्रकार काम करना चाहिए। सकारात्मक सोच में केवल विश्वास करने और इसका सचमुच प्रयोग करके साकार करने के बीच यही अंतर है। पुराने को बाहर फेंक देना अच्छी बात है, यह अनिवार्य है, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि आप पुराने की जगह पर नए को स्थापित करें। राइट, शब्द दर शब्द, विचार दर विचार। समस्या यह है कि अतीत में किसी ने भी हमें शब्द नहीं दिए, किसी ने भी हमें शब्द दर शब्द शब्दावली नहीं दी, जिसकी सहायता से हम बहुत अच्छी तरह सीखी नकारात्मक प्रोग्रामिंग की जगह सकारात्मक प्रोग्रामिंग रख सके। सही किस्म की आत्मचर्चा ही सारी सकारात्मक सोच को कारगर बनाने वाली कुंजी है। इसके बिना हम में से अधिकांश के लिए सकारात्मक सोच दिव्य स्वप्न की सोच बन जाती है, और दिव्य स्वप्न की सोच यह कहने से अधिक कुछ नहीं है, काश मैं कर सकता, लेकिन मैं कर नहीं सकता।
और मैं नहीं कर सकता पहले स्तर की आत्मचर्चा हमारे विरुद्ध काम करती है। सकारात्मक सोच की अवधारणा बेहतर सोचने, बेहतर जीने और अपने बारे में बेहतर महसूस करने का एक रोमांच और सार्थक तरीका है। राइट, अपने बारे में अपने दम पर यह कुछ समय तक ही काम करेगी, लेकिन यदि आत्मचर्चा को सक्रिय करने वाले विशेष प्रेरक और सही शब्द हों तो यह जीवन भर काम करती है। राइट, ये जीवन भर काम करती है। यस, काम कर सकती है। यदि हम अपने मन के लिए कोई ऐसा तरीका खोजना चाहते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करे, तो हमें ऐसा उपाय खोजना चाहिए जो न केवल सुनने में अच्छा लगता हो, बल्कि जो काम भी करे और काम करता रहे। यदि यह काम नहीं करेगा तो हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे और हैरान होंगे कि परिस्थितियां सही क्यों नहीं है। राइट, हैरान क्या होंगे, परिस्थितियां सही क्यों नहीं है। सकारात्मक चिंतन करने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है। मानव मस्तिष्क कहता है, मुझे अधिक दो, मुझे शब्द दो, मुझे अपनी मनचाही दिशाएं, आदेश, चित्र, अवधि और परिणाम बताओ, फिर मैं उन्हें आपके लिए साकार कर दूंगा। मुझे शब्द दो। जिस तरीके से हमारी कोशिकाएं बोलती है मुझे पोषण दो, हमारे मस्तिष्क बोलते हैं मुझे शब्द दो। चलिए, तो बहुत ही सुंदर किताब और हम लोग बढ़ते हुए आ चुके हैं। यस, चैप्टर 11 अध्याय 11 प्रेरणा का मिथक। प्रेरणा का मिथक। रेडियो टॉक शो के मेजबान ने कहा, आज के हमारे अतिथि एक प्रेरक वक्ता और लेखक हैं। मेरा और कार्यक्रम का परिचय देने के बाद वे मेरी ओर मुड़े और माइक पर बोले, शैड, क्या आप बात सुनकर श्रोता उछलने लगते हैं और बाहर जाकर दुनिया जीतने के लिए व्यग्र हो उठते हैं? मेरा उत्तर सुनकर वो पूरी तरह हैरान रह गए। मेरी प्रतिक्रिया थी, नहीं, मैं ऐसा वक्ता नहीं हूँ। वास्तव में मैं प्रेरणा पर भरोसा ही नहीं करता। अगले कुछ पल जो हुआ वह उनके रेडियो शो में पहली बार हुआ था। वहां गहरा सन्नाटा छा चुका था। वो प्रेरणा के रोमांचित संसार के बारे में बोलने की पूरी तैयारी कर चुके थे और उन्हें उसी समय पता चला कि उनका अतिथि इस पर विश्वास नहीं करता था तथा इसे कारगर नहीं मानता था। लेकिन मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर दें। कई बार प्रेरणा काम भी करती है और कारगर भी होती है। बात बस इतनी सी है कि अधिकतर प्रेरणा काम नहीं करती। शायद 95% यहाँ पे बचा रहे हैं, ये 95% काम नहीं करती। मुझे याद है एक राष्ट्रीय पत्रिका में मैंने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन के प्रशिक्षण संचालक का साक्षात्कार पढ़ा था। विषय था कि प्रशिक्षण में विशेष रूप से कॉरपोरेशन और बड़े संगठनों के क्षेत्र में क्या नया चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ने प्रोत्साहक रैलियों के प्रेरक वक्ताओं को नहीं बुलाने का निर्णय लिया है। उनका निष्कर्ष था कि प्रेरक चर्चा काफी हद तक लंच में चाइनीज फूड खाने जैसी होती है। 1 घंटे बाद ही आपको दोबारा भूख लगने लगती है। मुझे नहीं पता कि ये बात चाइनीज फूड के बारे में कितनी सही है, राइट, कितनी सही है, लेकिन प्रेरणा के बारे में निश्चित रूप से सही है। अधिकांश प्रेरणा स्थायी नहीं होती, वह हमेशा आपके साथ नहीं रहती। प्रेरणा कई प्रकार की होती है और प्रेरक लोग भी। आप एक बहुत लोकप्रिय किस्म की प्रेरणा को जानते होंगे। इसमें उद्वेलित श्रोताओं का एक समूह मंत्रमुग्ध होकर सुनता है, जबकि एक उत्साही वक्ता ऐसा जादुई जाल फैलाता है जो अमीरी और सफलता के सुनहरे तारों से बुना होता है। 1-2 घंटे वह अपने श्रोताओं में एक नया सपना, एक नया एहसास भर देता है। वह उन्हें उनकी असीमित संभावनाओं के भव्य स्वप्न ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में सक्षम है, बशर्ते उन्हें विश्वास हो जाए कि वह ऐसा कर सकते हैं। श्रोताओं को नया जीवन मिल जाता है, बस उनसे यह भुगतान मांगा जाता है कि वह अगले दिन एक नए इंसान के रूप में शुरू करें, सारी विपरीत परिस्थितियों को जीत लें, अपनी सीमाओं को समाप्त कर दें,
लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसकी ओर कदम बढ़ाएं। यदि आपने कभी वैसी प्रेरक चर्चा सुनी हो जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, तो आप जानते हैं कि मैं थोड़ी विनम्रता दिखा रहा हूं और वहां के सम्मोहन की विराटता को कुछ कम ही आंक रहा हूं। यस, आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं हमारे ऑथर ने और क्या बातें लिखी हैं। थैंक यू सो